अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जी डिस्कस करना है परसेंटेज को और डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी परसेंटेज हमारे पास होती क्या है। जी परसेंटेज को हम उर्दू में बोलते हैं फीसद। ठीक हो गया, फीसद। अच्छा जी, परसेंटेज का जो सिंबल है कुछ यूं होता है। ये परसेंटेज का सिंबल हो गया। किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंटेज लगी है तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि 100 में से वो नंबर, फॉर एग्जाम्पल 3% मीन 3/100, 4% कल को आ जाए 4/100, x% कल को आ जाए हम लिखेंगे x/100। ठीक, 100 में से। अब हम इस चीज़ को डिफाइन भी तो यूं कर सकते हैं, ए फ्रैक्शन, ठीक है, whose denominator is 100 is called percentage। ठीक है, इस तरह भी कह सकते हैं। तो फ्रैक्शन हमारे पास, परसेंटेज हमारे पास क्या होती है? वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास 100 हो। ठीक हो गया जी। अब हमने एक बात यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देनी है कि बच्चे क्या करते हैं, फीसद भी यहाँ पे खड़ा होता है और 100 भी लगा रहे होते हैं। फीसद है तो नीचे 100 नहीं होगा, 100 है तो 7% नहीं होगा। ठीक है, परसेंटेज का साइन 7 से हटेगा तो 100 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जी मैं अगली बात आपको पूछता हूँ कि ये हमारे पास लिखा हुआ है 5%। कोई आपको कहे कि जी इसको फ्रैक्शन में करें तो टेंशन ही कोई नहीं है। 5% हटाएं, नीचे क्या आ जाएगा? 100। ठीक, आपको कोई कहे इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या करेंगे? आप कैंसिल कर देंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 का टेबल इस पे 20 टाइम, तो आपके पास कितना आ गया? 1/20 आ गया। कोई कहे कि जी 1/20 तो आपने फ्रैक्शन में तो कर दिया, अब इसे डेसिमल में भी करें, अब इसे डेसिमल में भी करें तो आपने क्या करना है? 1/20 कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 0.05। सिंपल सी बात। ठीक हो गया। ये मैंने डिवाइड करने का तरीका आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर जिन लोगों ने लिए हैं, फ्रैक्शन वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको। 5/100, 5 अंदर रखें, 100 को बाहर रखें, टेबल पढ़ें, 50 बन जाए, फिर पॉइंट लगाएं, फिर जी हमारे पास टेबल ना जाए, फिर 500 बनेगा, फिर हम टेबल ले जाएं इस पर। तो लंबी चौड़ी तफसील को छोड़ें, आप जस्ट एक काम किया करें, जितने ऊपर डिजिट हों उतने ज़ीरो छोड़ दिया करें। मैं ये नहीं कह रहा ऊपर कौन सा हिस्सा है, मैं कह रहा हूँ जितने हों। ऊपर एक डिजिट है, एक ज़ीरो छोड़ दें। ठीक है, जो ज़ीरो बच गई वो ऊपर चली जाएगी। ये देखें, जो एक ज़ीरो बच गई वो ऊपर चली गई, यहाँ आ गई, और एक की जगह पे क्या लग गया? पॉइंट, और पॉइंट से पहले ज़ीरो होता है। देखें, वही बात नहीं आ रही। इसका अब आप डिनोमिनेटर लगा के देखें, दोबारा वही चीज़ आएगी। ठीक, तो ये छोटी सी बात है। अब परसेंटेज को आप फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल आप कन्वर्ट कर लेंगे सुकून से। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर आ जाए कि कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, कोई नंबर हमें दे दे और हमें कहे कि भाई इसको ना परसेंटेज में करके दिखाएं आप। कोई नंबर हमें दे दे और हमें कह दे कि इस नंबर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो किस तरह करेंगे? तो इस चीज़ को आपने गौर से देखना। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है हमें 2/5 कि इस चीज़ को आप करें परसेंटेज में, फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो हमने क्या करना है जी? ये 2/5 हमारे पास फ्रैक्शन तो है, परसेंटेज में करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक हो गया जी। परसेंटेज में करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 का टेबल 100 पे 20 टाइम, 20 × 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया जी? 40%। ठीक हो गया, हमारे पास 40% आ गया। यानी 2/5 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 40% आया। अब अगर मैं इसी चीज़ को लूँ और दोबारा परसेंटेज में करना चाहूँ, क्या ये दोबारा ये वाली चीज़ आती है कि नहीं आती? ज़रा चेक कर लेते हैं। 0.05 हमने ले लिया, इसको मैं परसेंटेज में करना चाहता हूँ, डेसिमल में खड़ा है। तो अभी मैंने आपको बोला कि जिस भी चीज़ को परसेंटेज में करना हो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल। ठीक हो गया, तो ये 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको देखें, ये पॉइंट ख़त्म, पॉइंट के नीचे एक, आगे जितने डिजिट होते हैं उतनी ज़ीरो लगती हैं। ठीक हो गया, 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास कौन बचा? 5 बचा। और हम किस चीज़ में कर रहे हैं? परसेंटेज में कर रहे हैं, तो 7% का साइन लगाना लाजमी है। तो ये देखें 5%, अगेन हमारे पास वही चीज़ आ रही है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स।
अच्छा जी, नेक्स्ट बात ये कर लेते हैं कि हमें कहे परसेंट भी बता दे और कहे कि फ़िलां नंबर की फ़िलां परसेंट फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे? मैं आपको कहूँ कि 3% ऑफ 75 कितना होगा? ठीक है जी, 3% ऑफ 75 या 10% ऑफ 50 या कुछ भी मैं आपको कहूँ तो ये जी कितना होगा? ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली 3/100 आ गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ये 75 का 75, 3/100 मल्टीप्लाई 75। तो अब हम क्या करेंगे जी, 75 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से डिवाइड कर दें, यानी कि 75 का 3% कितना होगा? 75 मल्टीप्लाई 3 करें तो 225 आता है और नीचे हमारे पास कौन खड़ा है? 100 है। ठीक है, इसे 100 को जब आप डिवाइड करेंगे, 2 जीरो हैं, 2 डिजिट छोड़ दें और एक की जगह पे यहाँ पॉइंट, 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट, तो 2.25 यानी 75 का 3% कितना होगा? 2.25। ठीक हो गया। इसी तरह मैं आपको कह दूं कि 45% ऑफ 600 ज़रा मुझे बताएं, तो सिंपली 45/% वाला कितना आ गया हमारे पास? 100 और मल्टीप्लाई हमारे पास कितना आ गया? 600। 00 से 00 कैंसिल हो गया। 45 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 45 मल्टीप्लाई जब 6 करेंगे तो आई थिंक 270 आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये है हमारे पास, अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ हो और उसकी परसेंट हमने फाइंड करनी हो तो वो कुछ इस तरह। अब जी चलते हैं अगली बात की तरफ कि अगर हमें परसेंट की परसेंट फाइंड करनी पड़ जाए फिर क्या करोगे? फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि मैं कहूं कि 5% ऑफ 20% फाइंड करें। 5% ऑफ 20%, 20% का 5% आखिर कितना होगा? निकालें भी सही तो कितना होगा जी? 5% वाला कितना? 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 20 का परसेंट साथ आने दें, बटा नीचे 100 भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 5/100 मल्टीप्लाई 20%, 5 1 ज़ा 5, 5 का टेबल 100 पे 20 टाइम, तो क्या हमारे पास आया? 20% और नीचे कौन? ये 20, तो 20 का टेबल 20 पे 1 टाइम, तो साथ कौन खड़ा है? परसेंट, तो कितना आया हमारे पास? 1%। कोई आगे भी करना चाहे तो वो जो साथ वाली परसेंट थी, मैंने कहा था 20 के साथ वाली परसेंट खोल भी दें तो कोई इशू नहीं, वही परसेंट नहीं बच रही, यहाँ आके ओपन कर दें। ठीक है, अब 1% का क्या मतलब? आप जानते हैं परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। जितने डिजिट हैं उतनी ज़ीरो छोड़ दें, ऊपर एक डिजिट है, एक ज़ीरो छोड़ दें, ये ज़ीरो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये ज़ीरो ऊपर चली गई। 1 की जगह पे क्या लगता है? पॉइंट, और पॉइंट से पहले हमारे पास ज़ीरो होता है और ये हमारे पास आ गया 0.01। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम कहें कि कोई और डिफरेंट नंबर आ जाए और हम कहें कि जी, लेकिन थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को अब ज़रा कॉम्प्लिकेटेड साइड पे लेके जा रहा हूँ, आप समझिएगा। अब मैं असल नंबर बता दूंगा, परसेंटेज आपसे पूछूंगा। पहले मैं क्या कर रहा था, नंबर भी बता रहा था और उसकी परसेंटेज मैं आप कह रहा था कि इतने परसेंट फाइंड करें। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया कि मुझे बताएं जी 3% ऑफ 75, 3% ऑफ 75 निकालें। अब मैं डिजिट बता दूंगा और मैं कहूंगा कि वो 75 का कितने परसेंट है, तो क्या करेंगे आप लोग? देखें, मैं कहता हूं कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। 20 जो है वो 80 का कितने फीसद है? 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। ठीक है, इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है, वो भी बताता हूं, लेकिन पहले प्रोसीजर तो आना चाहिए ना इसका। व्हाट परसेंट ऑफ 80, हमें नहीं पता कितने परसेंट, तो ये मैंने लिख दिया व्हाट परसेंट, यानी x%, मुझे नहीं पता ना कितने परसेंट, ऑफ 80 इज 20, ये आ गया 20, यानी कि 80 का कितने परसेंट निकालें कि 20 आए, और वही तो नहीं पता कितने परसेंट। ठीक है, लेकिन आपने प्रोसीजर से सॉल्व करना है। वैसे x बाय परसेंट हटेगा तो क्या लग जाएगा? 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 80 का 80 इज इक्वल टू कितना? 20।
एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर दें, ठीक हो गया जी। 8 मल्टीपल एक्स कितना आ गया, 8x आ गया। नीचे कौन खड़ा है जी, 10 खड़ा है। इज इक्वल टू कौन है, 20। 20 का बाय 1 कर दें, दरम्यान में इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 8x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x आ गया। 10 मल्टीप्लाई 20 होगा तो 200 आ गया। ओके जी, अब 8x इज इक्वल टू 200 है, ठीक हो गया। और x इज इक्वल टू 200 बाई 8, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा जी, 25 आएगा, ठीक है। और कह रहा था कितने परसेंट ऑफ 80 इज़ 20, तो भाई 25% ऑफ 80 इज़ 20, यानी 80 का 25% हम निकालें, 80 का हम 25% निकालें तो 20 आता है। मैं वेरीफाई भी करके देता हूँ, देखें 25% ऑफ 80 इज़ 20 होता है। निकाल के देख लेते हैं क्या वाकई 20 आता है कि कोई एम झूठ शूट है। ये 25% हटेगा कितना आ जाएगा जी, 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये 80 आ गया। 25 का टेबल 100 पे 4 टाइम, 4 का टेबल 80 पे 20 टाइम, तो वही 20 नहीं आ रहा, ठीक हो गया। तो ये बात भी डन हो गई। तो अब जी हम चलते हैं जी थोड़ा सा आगे ज़रा फ्रैक्शन की तरफ। मैं कहता हूँ कि व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज़, चलें 3/10, ठीक हो गया। व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज़ 3/10, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन जिस तरह हमने पीछे भी किया कि 3/5 की कितना परसेंट निकालें कि हमारे पास 3/10 आ जाए। तो व्हाट परसेंट ऑफ 3/5, तो देखें व्हाट परसेंट ऑफ 3/5 इज़ 3/10। व्हाट परसेंट ऑफ 3/5, हमें नहीं पता 3/5 का कितने परसेंट, तो x परसेंट हटेगा तो 100 लग गया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये 3/5 इज इक्वल टू कितना, 3/10 हो गया। 3 मल्टीप्लाई जब x होगा तो 3x आ गया। 5 मल्टीप्लाई 100 होगा तो हमारे पास 500 आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 3/10 है। अब जी हम क्या करेंगे, 3x मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारे पास 30x आ गया। 500 को जब 3 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 1500 आ गया। x हमारा यहीं पे पड़ा रहे, ये हमारे पास 1500 है और 30 नीचे डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू, हम जब 1500 पे 30 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50 आया। तो क्या कह रहा था, कितने परसेंट ऑफ 3/5, 3/5 का कितने परसेंट निकालें कि ये आ जाए, तो भाई 50% निकालें 3/5 का तो 3/10 लाजमी आएगा जी। तो नेक्स्ट थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज, परसेंटेज का बढ़ जाना कम हो जाना वो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट किस तरह निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह निकलेगी, लॉस किस तरह निकलेगा, लॉस परसेंटेज किस तरह निकलेगी, डिस्काउंट किस तरह निकलेगा, डिस्काउंट परसेंटेज किस तरह निकलेगी, ठीक हो गया जी। तो ये ज़रा लेक्चर बड़ा होता जा रहा है तो मैंने थोड़ा इसको जो ना लिख लिया पहले। देखें फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ है उसकी कीमत हमारे पास 350 है, ठीक है, महंगाई की वजह से या वैसे कोई कीमत उसकी बढ़ के 450 हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कितनी बढ़ गई, तो देखने में तो आपको लग रहा है 100 बढ़ गई, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट बढ़ी, फिर भी मसला हो जाएगा आपके लिए, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है। एक्चुअल प्राइस कितनी, 350 लिख दी मैंने। न्यू प्राइस कितनी, 450 आ गई। चेंज इन प्राइस निकालने के लिए न्यू प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को निकाल दें, तो इसमें से वो निकाल दिया, हमारे पास चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज कितना आया, 100 आ गया। ओके जी, अब हमने उसी चेंज का परसेंटेज निकालना है, इंक्रीज का या डिक्रीज का हमने क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, चेंज इन प्राइस, जितना चेंज आया वो ऊपर, एक्चुअल प्राइस नीचे, मल्टीप्लाई 100। चेंज इन प्राइस ऊपर, एक्चुअल प्राइस नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है आप लोगों ने। तो हम चेंज इन प्राइस ऊपर रख रहे हैं, देखें चेंज कितना आया 100, एक्चुअल प्राइस कितनी 350, ज़रब कितना 100। तो ये देखें ज़रा, ऊपर 100 चेंज वाला, नीचे एक्चुअल वाला 350 मल्टीप्लाई बाय 100,
100 मल्टीप्लाई 100 करें तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 350 करेंगे तो 28.57% चीज़ बढ़ चुकी है। बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट तब होता है जब आपने चीज़ कोई ख़रीदी हो 100 रुपये की और आप बेचते हैं उसको जनाब 120 का या 150 का, ठीक है। आपकी सेल प्राइस अगर ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, तो देखिए मैंने लिख दिया सेल प्राइस अगर ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं कॉस्ट प्राइस कोई चीज़ ख़रीदता हूँ 120 की, सेल प्राइस मेरे पास 150 आ गई। प्रॉफिट का फार्मूला मैंने लगा दिया सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस की जगह मैंने सेल प्राइस रख दिया 150 दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस की जगह मैंने कॉस्ट प्राइस रख दिया 120, इसमें से ये माइनस कर दे 30 आ गया। अब मेन बात जो है प्रॉफिट परसेंट किस तरह निकलेगा। मैं स्टूडेंट एक बात आपको ज़रूर बता दूं कि जिस भी चीज़ की परसेंटेज आप यहाँ निकाल रहे हो, जिस भी चीज़ की परसेंटेज आप निकाल रहे हो वो चीज़ सामने होती है, नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक हो। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो ऊपर प्रॉफिट है। अगली बार अभी लॉस का क्वेश्चन फिर आगे करते हैं तो फिर वो लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस ऊपर होगा। आप देखिएगा अभी प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो प्रॉफिट कितना, अभी प्रॉफिट आया 30, ये लिख दिया। कॉस्ट प्राइस कितनी, ये कॉस्ट प्राइस 120 दी हुई है, ये आ गई कीमत खरीद, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया। 30 ज़रब 100 करें तो 3000 डिवाइडेड बाय 120 जब आप करेंगे तो हमें 25% मुनाफा हुआ, 25% हमें नफ़ा हुआ इस चीज़ में। बात करते हैं जी लॉस की। लॉस हमारे पास तब होता है जब हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेल से। चीज़ लेके आए हैं 100 रुपये की, बेच रहे हैं 80 की, तो नुकसान तो हुआ। तो देखें कॉस्ट प्राइस हम 150 की कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ, सेल मैं कर रहा हूँ 120 की, तो नुकसान तो हो गया ना, ब्लेंडर हो गया ये। तो लॉस भी फाइंड करना है, लॉस परसेंट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो बड़ा ज़बरदस्त सा फार्मूला, लॉस का क्या फार्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस रख दें 150 दी हुई है भाई, सेल प्राइस की जगह सेल प्राइस रख दें, हैं गप्पे शप्पे हैं ये। तो ये आ गया, तो इसमें से ये माइनस कर दें, हमारे पास कितना आ गया, लॉस 30, RS 30, ठीक है, RS भी लगाया करें। फिर अब देखें वही बात आ गई, लॉस परसेंट फाइंड करना है, कितने फीसद नुकसान हुआ। लॉस परसेंट जो फाइंड करना है, तो जो चीज़ फाइंड करनी है मैंने क्या अभी अर्ज़ की थी आपको कि वो चीज़ सामने होगी। ये देखें लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो लॉस कितना हमें मिला 30, ये आ गया। कॉस्ट प्राइस कितनी भाई, कॉस्ट प्राइस कितनी 150, ये आ गया 150 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया, ठीक है। 30 को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 150 करेंगे तो हमें 20% नुकसान हो गया जी। तीसरी और आखिरी चीज़ हमारे पास थी जी डिस्काउंट, यानी छूट। वो थोड़ा सा चेंज है। देखें जी डिस्काउंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बुक है, बुक के ऊपर कीमत लिखी हुई है जी 1000 रुपये, तो वो होती है मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस, ये जो MP लिखा हुआ है, ठीक है। बाजार में कोई भी चीज़ है तो उसके ऊपर जो कीमत लिखी गई होती है वो होती है मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस। तो आपने करना क्या है जी, ये देख लें कि डिस्काउंट का फार्मूला होता है लिखी गई कीमत मार्क प्राइस में से सेल वाली को निकाल दें तो हमें छूट मिल जाती है, रियायत मिल जाती है, कंसेशन मिल जाती है, डिस्काउंट मिल जाता है। तो मार्क प्राइस देखें हमारे पास 3000, चीज़ हमने बेच दी भाई 2400 की है, दुकानदार ने आप पे एहसान किया, तो सेल हमने कर दी 2400 की चीज़। डिस्काउंट फाइंड करना है और डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। डिस्काउंट का क्या फार्मूला, मार्क प्राइस में सेल प्राइस निकाल दो। मार्केट प्राइस थी 3000, 2400 की हमने सेल कर दी, 600 रुपया डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट परसेंट किस तरह निकलेगा, डिस्काउंट बटा, अब पहले सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस परसेंट अब जब हम निकालते थे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, तो नीचे कॉस्ट प्राइस होता था, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंट का ताल्लुक मार्केट प्राइस से होता है, नीचे मार्केट प्राइस होगी। डिस्काउंट परसेंट का क्या फार्मूला होगा, डिस्काउंट बटा मार्केट प्राइस ज़रब 100, ठीक है जी। तो ये डिस्काउंट की जगह मैंने डिस्काउंट 600 रख दिया। मार्केट प्राइस कितनी, मार्केट प्राइस 3000 थी, ठीक है, ये मार्केट प्राइस 3000 आ गई, मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल, 60 डिवाइडेड बाई जब 3 करेंगे तो 20% उसने हमें छूट दे दी। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी बात आज परसेंटेज की, परसेंटेज के कुछ हमने क्वेश्चन किए, ठीक है जी, और ये वाले हमने परसेंटेज के कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और उसके बाद हमने जी कोई मार्क प्राइस निकाली, सेल प्राइस निकाली, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो लंबी चौड़ी आज हमारी बात हो गई, 20 मिनट का लेक्चर तो मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया, खैर
अच्छा खासा लेक्चर हो गया ये। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।